हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका 20वां पार्ट सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। पहले हम इस पार्ट का सार समझेंगे, फिर डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए सार से शुरू करते हैं। इसमें बताया गया है कि स्कूल में ट्रैफिक पुलिस अधिकारी आमंत्रित किए गए थे, बुलाए गए थे। प्रधानाचार्य ने उनका परिचय देते हुए स्कूल में आने के लिए स्वागत किया। सभी विद्यार्थी यातायात के नियमों को जानना चाहते थे। स्टेज पर लगे यातायात नियमों तथा चिन्हों से संबंधित कार्यों को समझना चाहते थे। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि यातायात के नियमों का पालन न करने और सड़क पर लापरवाही के कारण दुर्घटनाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इनसे बचने का एक ही मूल तरीका है कि हमें स्वयं सड़क पर सुरक्षित ढंग से चलना चाहिए और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों की जानकारी बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि हमें हमेशा सड़क की बाईं ओर ही चलना चाहिए। यदि सड़क पार करनी हो तो दाईं बाईं ओर देखकर सावधानी से ऐसा करना चाहिए। हमें सड़क के किनारे फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं को हेलमेट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। यदि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन की घंटी बज जाती है तो वाहन को सड़क के किनारे रोककर बात करनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस ने जगह जगह सड़क किनारे बोर्ड लगवाए हुए हैं। स्कूल के सामने बोर्ड पर जो बैग ले जाते बच्चे का चित्र बना होता है, उसका अर्थ होता है कि यहाँ स्कूल है, इसलिए वाहन की गति कम करो, स्पीड कम करो। अस्पताल के पास हॉर्न के कटे हुए निशान का अर्थ होता है कि व्यर्थ में हॉर्न न बजाया जाए, क्योंकि ऊंची आवाज से रोगियों को परेशानी होती है। पार्किंग के लिए अलग अलग तीर लगे होते हैं। पी के नीचे दाईं ओर लगा तीर ये दर्शाता है कि वाहन जो है वो दाईं ओर खड़ा करें। यही तीर का चिन्ह बाईं ओर लगा हो तो वाहन को बाईं ओर खड़ा करना चाहिए। पी के दोनों तरफ लगे तीर ये दर्शाते कि वाहन दोनों तरफ खड़े किए जा सकते हैं। यदि पी के नीचे साइकिल या कार का चिन्ह लगा हो तो वहां वही संबंधित वाहन ही खड़ा करना चाहिए। सड़क पर लगी काली सफेद लाइनों को जेब्रा लाइनें कहते हैं। पैदल चलने वालों को सदा उन्हीं पर चलते हुए सड़क पार करनी चाहिए। ऊबड़ खाबड़ सड़क की चेतावनी भी बोर्ड पर अंकित की जाती है। सड़क पर बाएं दाएं और या घूमने के संकेत बोर्डों के द्वारा चालकों को दिए जाते हैं। हमें सड़क पर ना तो खेलना चाहिए और ना कूड़ा करकट फेंकना चाहिए। भारी गाड़ियों के बीच में से हमें नहीं निकलना चाहिए। यातायात के नियम हमें और दूसरों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये था पाठ का सार। अब हम चर्चा करते हैं, इस पाठ को पढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं। आज स्कूल की प्रार्थना सभा में सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी देने के लिए प्रधानाचार्य ने ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को आमंत्रित किया, बुलाया है। स्टेज पर सड़क यातायात नियमों तथा चिन्हों से संबंधित चार्ट लगे हुए हैं, जिन्हें जानने के लिए सभी विद्यार्थी बहुत उत्सुकता से बैठे हुए हैं, बेचैन हैं। प्रधानाचार्य बोलते हैं, बच्चों, सड़क पर दिनों दिन दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण है सड़क पर लापरवाही से चलना तथा यातायात के नियमों का पालन न करना। आज हमारे बीच ट्रैफिक पुलिस अधिकारी मौजूद है। मैं इनका यहाँ पधारने के लिए स्वागत करता हूँ। ये आज आपको यातायात के नियमों के बारे में बताएंगे। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी बोलते हैं, बच्चों, हमारा आज का विषय है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, अर्थात हमें सड़क पर स्वयं भी सुरक्षित ढंग से चलना चाहिए तथा दूसरे की सुरक्षा का भी
ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। यही सड़क पर चलने का मूल मंत्र है। बच्चों, यदि आपके मन में सड़क सुरक्षा से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। विद्यार्थी बोलते हैं, सर, हमें सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी बताते हैं, हमें हमेशा सड़क की बाईं ओर ही चलना चाहिए। सड़क को भागकर पार नहीं करना चाहिए। बाई व दाई दोनों तरफ देखकर ही बड़ी सावधानी पूर्वक सड़क पार करनी चाहिए। सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। विद्यार्थी बोलता है, वाहन चलाना सीखने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? ट्रैफिक पुलिस अधिकारी बोलते, वाहन चलाना सीखने के लिए कम से कम उम्र 16 साल होनी चाहिए। यदि साइकिल, स्कूटर या कार आदि चलाना सीखना हो तो खाली मैदान में ही सीखना चाहिए। सड़क पर तभी चलाएं जब आपको पूरी तरह चलाना आ जाए, अन्यथा वरना स्वयं या दूसरे के लिए ये खतरनाक हो सकता है। हाँ, वाहन तेज रफ्तार से कभी नहीं चलाना चाहिए। विद्यार्थी बोलता है, क्या स्कूटर चालक के पीछे बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी है? तो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी बोलते हैं, स्कूटर चालक के साथ साथ पीछे बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी है। विद्यार्थी बोलता है, अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं हेलमेट नहीं पहनती, क्या उन्हें हेलमेट पहनने की छूट है? तो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी बोलते हैं, निस्संदेह महिलाओं के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी है। मतलब ये बात पक्की है कि उनको भी पहनना जो है, हेलमेट जो है वो जरूरी है। लेकिन फिर वो बोलते हैं, किंतु इस नियम को आज तक अन्य नियमों की अपेक्षा कठोरता से लागू नहीं किया जा सका। मतलब इतने स्ट्रिक्ट तरीके से इसे लागू अभी तक नहीं किया जा सका। पर मुझे आशा है कि भविष्य में ट्रैफिक पुलिस इसे गंभीरता से लेगी कि जो लड़कियां हैं वो भी इसको, हेलमेट को जरूर पहन के फिर स्कूटी चलाएं। विद्यार्थी बोलता है, वाहन चलाते समय सेफ्टी बेल्ट लगाना क्यों अनिवार्य जरूरी है? ट्रैफिक पुलिस अधिकारी बोलते हैं, बच्चों, केवल वाहन चालक को ही नहीं अपितु वाहन चालक के साथ आगे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति को भी सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, जिससे अचानक झटका लगने से होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके। ये रही सेफ्टी बेल्ट। विद्यार्थी बोलते हैं, कौन से वाहनों पर काले रंग के शीशे व लाल रंग की बत्ती लगाई जा सकती है? तो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी बोलते हैं, विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति ही ट्रैफिक विभाग से आज्ञा प्राप्त करके काले रंग के शीशे व वाहनों के ऊपर लाल बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। बिना आज्ञा के किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी बोलता है, यदि कोई वाहन चला रहा है और एकदम से उसके फोन की घंटी बजती है तो उसे क्या करना चाहिए? तो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी बोलते हैं, वाहन चलाते समय मोबाइल नहीं सुनना चाहिए। यदि आपको सुनना ही है तो वाहन को सावधानी पूर्वक एक किनारे पर ले जाकर और रोककर ही सुनना चाहिए, अन्यथा चलते वाहन पर ऐसा करने से दुर्घटना हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी बोलते हैं, अच्छा बच्चों, क्या आपने कभी सड़क के किनारे लगे कुछ बोर्ड देखे हैं जिन पर कुछ संकेत दर्शाए होते हैं? विद्यार्थी बोलते हैं, सर, एक बोर्ड हमारे स्कूल के पास लगा है। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक। चित्र नंबर 3 दिखाते हुए स्कूल से कुछ कदम पहले बोर्ड पर बैग ले जा रहे बच्चे का चित्र बना होता है। बच्चों, यह चित्र दर्शाता है कि आगे स्कूल है, इसलिए वाहन की स्पीड, गति धीमी रखी जाए क्योंकि छोटे बच्चे सड़क के नियमों से परिचित नहीं होते। विद्यार्थी उसके बाद पूछता है, सर, अस्पताल तथा डिस्पेंसरी के बाहर भी बोर्ड पर एक चिन्ह होता है, कृपया इसके बारे में बताएं। तो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी
ये वाला चित्र दिखाते हुए बोलते हैं बच्चों, अस्पताल के पास बोर्ड पर हॉर्न का निशान बनाकर काटा गया होता है, जिसका अर्थ है यहाँ बिना मतलब के हॉर्न ना बजाया जाए, क्योंकि हॉर्न की तेज आवाज मरीजों के आराम में रुकावट पैदा करती है। विद्यार्थी, सर, आजकल पार्किंग की बहुत समस्या है, हमें वाहन कहाँ पार्क करना चाहिए? इस पे ट्रैफिक पुलिस अधिकारी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक प्रश्न किया। इसके लिए मैं आपको कुछ चित्र दिखाता हूँ। देखो बच्चों, चित्र नंबर 5 में P के नीचे दाई तरफ तीर का निशान दर्शाता है कि वाहन दाईं तरफ खड़ा करे। चित्र नंबर 6 में P के दोनों तरफ तीर का निशान ये दर्शाता है कि वाहन जो है दोनों तरफ खड़ा किया जा सकता है। चित्र नंबर 7 में P के नीचे बनाया साइकिल का चित्र दर्शाता है कि यहाँ केवल साइकिल खड़ी करे, तथा चित्र नंबर 8 में P के नीचे कार का चित्र दर्शाता है कि यहाँ केवल कार खड़ी करे। चित्र नंबर 9 में दर्शाया गया है कि यहाँ वाहन खड़ा ना करें। बच्चों, हमें निश्चित स्थान पर ही अपने वाहन को खड़ा करना चाहिए, इससे किसी को भी असुविधा नहीं होती। उसके बाद विद्यार्थी बोलता है, सर, चित्र नंबर 10 में चौराहा क्या होता है? वो गोल चक्कर जहां से 4 रास्ते निकलते हैं, में लाल हरी बत्ती के पास सड़क पर बनी काली सफेद लाइनें क्या दर्शाती हैं? फिर उसके बाद ट्रैफिक पुलिस अधिकारी चित्र नंबर 10 को दर्शाते हुए, बच्चों, इन काली सफेद लाइनों को ज़ेब्रा लाइनें कहा जाता है और पैदल चलने वालों को सदा ज़ेब्रा लाइन पर ही चलते हुए ही सड़क पार करनी चाहिए। उसके बाद विद्यार्थी पूछता है, सर, चित्र नंबर 11 तथा चित्र नंबर 12 में क्या दर्शाया गया है? ट्रैफिक पुलिस अधिकारी चित्र दिखाते हुए बोलते हैं, बच्चों, चित्र नंबर 11 में बोर्ड पर बना चिन्ह दर्शाता है कि आगे सड़क उबड़ खाबड़ है, इसीलिए हमें ध्यान से चलना चाहिए ताकि कहीं ठोकर ना लगे। चित्र नंबर 12 में बना चिन्ह दर्शाता है कि आगे खतरनाक झुकाव या कोई गड्ढा है, इसलिए इस रास्ते से बचकर चले। उसके बाद विद्यार्थी पूछता है, सर, चित्र नंबर 13, 14 तथा 15 क्या दर्शाते हैं? तो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी बोलते हैं, चित्र नंबर 13 में बाई ओर मुड़े हुए तीर के निशान का मतलब है कि सड़क की बाई ओर मुड़े, तथा चित्र नंबर 14 में दाईं ओर मुड़े हुए तीर का निशान है कि सड़क के दाईं ओर मुड़े, तथा चित्र 15 में गोलाकार में घूमते तीर के निशान दर्शाते हैं कि सामने गोल चक्कर है। यहाँ चित्र में थोड़ी गड़बड़ हुई है। एक चित्र जो है राइट साइड को घुमाता है, राइट साइड वाले को हम बोलते हैं बाएं घूमने वाला, तो आप ऐसे करके उसको बना सकते हैं एक चित्र को। और जो दाई ओर वाला है, दाई मतलब लेफ्ट वाला, तो ये 13 वाला जो है वो इधर को मुड़ेगा, और जो 14 वाला चित्र है वो बिल्कुल ठीक बनाया गया, ये ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको वही बताना चाहती हूँ, 13वें चित्र के अंदर बाएं ओर मुड़ने के लिए कहा है, बाईं ओर मतलब ये ऐसे आएगा, और 14वां जो चित्र है वो बिल्कुल ठीक बनाया गया है। आगे विद्यार्थी पूछता है, सर, चित्र 16 में 50 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी बोलते हैं, इसका आशय है कि सड़क पर वाहन की गति सीमा 50 निर्धारित है, स्पीड 50 है, इससे अधिक गति से वाहन यहाँ मत चलाएं। विद्यार्थी बोलता है, सर, सड़क पर दुर्घटना से बचने के लिए हमें और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी बोलते हैं, हमें सड़क पर खेलना अथवा उछल कूद नहीं करनी चाहिए, कूड़ा अथवा फलों के छिलके सड़क पर नहीं फेंकने चाहिए। यदि आप साइकिल चला रहे हैं तो मोड़ लेने से पूर्व हाथ से मुड़ने की तरफ संकेत दो। कभी भी दोनों हाथ छोड़कर साइकिल ना चलाएं।
यदि आप एक समूह में साइकिल चला रहे ग्रुप में, तो सड़क का काफी हिस्सा घेर कर समानांतर ना चले, अपितु एक दूसरे के पीछे पीछे चले, रोड मत ब्लॉक करें। यदि आप गाड़ी में हैं तो दूसरी गाड़ी से आगे केवल दाएं हाथ की ओर से निकले, मतलब लेफ्ट साइड से, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि आप जब निकलते हो ना, तो जो आगे वाला ड्राइवर होता है वो अपने शीशे में देख सकता है कि कोई मेरे को ओवरटेक कर रहा है, तो आप हमेशा ऐसे घूम के इस तरफ से जा रहे हैं, हमेशा ये याद रखना। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि हमारे कॉलेज में एक एक्सीडेंट भी हुआ था, जब एक बच्चे को मतलब ट्रक ट्रक तो नहीं था, बस थी कॉलेज की, और वो इस तरफ से ओवरटेक कर रहा था और बस एकदम से मुड़ गई थी। तो ये बहुत घातक हादसे होते हैं, जिससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। हमें भारी गाड़ियों के बीच से भी नहीं निकलना चाहिए। अतः बच्चों, इस तरह हम यातायात के नियमों का पालन करते हुए अपने व दूसरों के जीवन की रक्षा सहज ही कर सकेंगे। सभी विद्यार्थी बोलते हैं, धन्यवाद सर, हम सदैव यातायात के नियमों का पालन करेंगे। इसके बाद सभी विद्यार्थी पंक्ति बनाकर, लाइन बनाकर अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। तो ये था आज की क्लास, जिसमें हमें ट्रैफिक के बारे में बताया गया, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी काफी ज्ञान हो गया होगा। अब हम चर्चा करेंगे इस पाठ में दिए गए अभ्यास के बारे में, ठीक है। तो इसको बार बार एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। पहला शब्द कठिन है, वह है अन्यथा, मतलब नहीं तो। हेलमेट, सिर की रक्षा करने वाला टोपी। सेफ्टी बेल्ट का मतलब सुरक्षा बेल्ट। निर्धारित मतलब नियत या निश्चित किया हुआ। संकेत का मतलब इशारा। पार्क का मतलब गाड़ी खड़ा करना। आगे विषय बोध। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में या वाक्यों में लिखें। पहला, सड़क पर दिनों दिन बढ़ती दुर्घटनाओं का लेखक ने क्या कारण बताया है? उत्तर, लापरवाही और सुरक्षा नियमों का पालन न करना ही दिनों दिन बढ़ती दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। दूसरा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा से लेखक क्या अभिप्राय है? उत्तर, सड़कों पर अपनी और दूसरों की सुरक्षा से ही जीवन की सुरक्षा की जा सकती है। स्कूटर तथा कार चलाने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? उत्तर, स्कूटर तथा कार चलाने के लिए कम से कम उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए। अगला, वाहन चलाते समय मोबाइल सुनना क्यों खतरनाक हो सकता है? उत्तर, वाहन चलाते समय मोबाइल सुनने से ध्यान बट जाता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए ये खतरनाक हो सकता है। अगला, निश्चित स्थान पर वाहन पार्किंग का क्या फायदा है? उत्तर, निश्चित स्थान पर वाहन पार्किंग से किसी को भी असुविधा नहीं होती। अगला, चौराहे में लाल हरी बत्ती के पास सड़क पर काली सफेद लकीरें क्या दर्शाती हैं? उत्तर, चौराहे में लाल हरी बत्ती के पास काली सफेद लकीरें ये दर्शाती है कि पैदल सड़क पार करने वाले वहां से जाएं, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। क, वाहन चलाते समय सेफ्टी बेल्ट लगाना क्यों अनिवार्य जरूरी है? उत्तर, वाहन चलाते समय चालक और अगली सीट पर बैठे दूसरे व्यक्ति को सेफ्टी बेल्ट लगानी अनिवार्य जरूरी है। अचानक किसी कारण ब्रेक लगाने पर उनके सिर का भाग आगे को तेजी से झुकते हैं, जो वाहन में सामने की किसी भी वस्तु से टकरा सकते हैं। दुर्घटना हो जाने की स्थिति में सिर और चेहरे पर गंभीर चोट लग सकती है। सेफ्टी बेल्ट लगाने से शरीर और छाती आगे गति नहीं कर पाते, जिससे व्यक्ति की सुरक्षा बढ़ जाती है। ख, कौन से वाहनों पर काले रंग के शीशे और लाल रंग की बत्ती लगाई जा सकती है? उत्तर, विशेष अधिकार प्राप्त लोगों के द्वारा ही अपने वाहनों पर काले रंग के शीशे और लाल रंग की बत्ती लगवाई जा सकती है। इसके लिए अधिकार प्राप्त व्यक्ति ट्रैफिक विभाग से लिखित आज्ञा प्राप्त करते हैं। बिना आज्ञा के ऐसा नहीं किया जा सकता।
बिना आज्ञा काले रंग के शीशे और लाल बत्ती का प्रयोग करने वालों को दंडित किया जा सकता है। अगला, हमें सड़क पर दुर्घटना से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, हमें सड़क पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए वाहन की गति कम और नियंत्रित रखनी चाहिए। सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सड़क पर लाल हरी बत्तियों का ध्यान रखना चाहिए। सड़कों का प्रयोग करने के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए। स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे है व्याकरण दी गई है, कहा गया शुद्ध करके लिखे। तो मैंने यहाँ लिखा है, सबसे पहला शब्द है प्रार्थना, फिर चार्ट है, उसके बाद ट्रैफिक, फिर दाई, मंत्र, उसके बाद सीखना, किंतु, रफ्तार मतलब कि स्पीड, मोबाइल, फिर रुकावट, फिर बताया गया है मतलब निश्चित, उबड़ खाबड़ रास्ते और धन्यवाद। आगे कहा गया है रिक्त स्थान में उचित संबंध बोधक शब्द भरकर वाक्य पूरे करें। तो मैंने इसका उत्तर यहाँ पर लिखा है। जैसे पहला है, इसे अन्य नियमों की अपेक्षा कठोरता से लागू नहीं किया जा सका है। दूसरा, आज्ञा के बिना किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ग, सड़क पर काली सफेद लकीरें लगाई गई हैं। घ, हमें भारी गाड़ियों के बीच से नहीं गुजरना चाहिए। अंग, चालक के पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना चाहिए। आगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। पहला, स्कूल का सर्व प्रमुख अध्यापक, उसे हम बोलते हैं मुख्य अध्यापक। स्कूल में सुबह आयोजित की जाने वाली सभा, उसको बोला जाता है प्रार्थना सभा। वैसे ही स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चालक, फिर विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी, जो बीमार हो रोगी बोला जाता है, बीमार बोला जाता है या रुगड़ बोला जाता है। जहां बीमारों का इलाज हो उसे अस्पताल बोला जाता है। और आगे बताया गया है, चौराहे में लाल बत्ती के पास सड़क पर लगी काली सफेद लाइनें, उनको हम क्या बोलते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग। आगे आपकी बुक में एक काम दिया गया है कि एक शब्द में अलग अलग अक्षरों व मात्राओं के प्रयोग से कई शब्द बना सकते हैं। खतरनाक शब्द से बनने वाले विविध शब्द कैसे बनते हैं वे आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसी तरह आप अलग अलग जो शब्द हैं वो भी बना सकते हैं, जैसे अचानक से, जानकारी से। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इस तरह निम्नलिखित शब्दों में अलग अलग अक्षरों व मात्राओं के प्रयोग से नए शब्द बनाएं। अचानक और जानकारी से। अचानक से अचकन, चना, आक, नाच, कन, चाक। जानकारी से जान, जारी, कान, कार, जनक और करी। आगे है, इन्हें भी याद रखिए। पहला, स्कूटर चालक के साथ साथ पीछे बैठे व्यक्ति को भी बढ़िया किस्म का हेलमेट पहनना चाहिए। दूसरा, महिलाओं को भी अपनी सुरक्षा हेतु हेलमेट पहनना चाहिए। तीसरा, यदि लाल बत्ती हुई हो और उस समय किसी भी तरफ से कोई ना आता जाता दिखाई दे तो भी हमें लाल बत्ती पर खड़े रहना चाहिए। चौथा, केवल हरी बत्ती पर ही चलना चाहिए। पांचवा, हमें हरी बत्ती दिखाई देने पर जल्दी लागने के लिए अपने वाहन की गति बढ़ा नहीं देनी चाहिए, इससे जल्दबाजी में दुर्घटना घट सकती है। छठवां, हमें हेलमेट सुरक्षा के लिए पहनना है, ना कि नियमों का पालन करने के लिए। हेलमेट होते हुए भी उसे सिर पर ना पहनकर हाथ में पकड़ना या स्कूटर पर लटका कर रखना नियमों की अवहेलना के साथ साथ बेवकूफी है। सातवां, हमें सड़क पर अपने वाहन से किसी से रेस नहीं लगानी चाहिए। आठवां,
हमें अपना वाहन निश्चित जगह पर ही खड़ा करना चाहिए। तो ये था आज का पाठ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत कुछ इस पाठ में सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।